हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज यश एंड वेलकम्स टू यशोस गॉट लाइव। तो कैसे हैं आप सब? क्या हुआ? सैड है? परेशान है क्या? ओह, कुछ चीज़ें प्लान मुताबिक नहीं हुई क्या? सो सैड। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और आप सब ने भगवान को कोसा होगा कि हे भगवान, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं ही क्यों? है? तो चलिए एक कहानी सुनाता हूँ आज। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गांव में एक लड़का रहता था, बहुत ही गरीब। और भीख मांगकर उसका घर चलता था। अकेले था वो, और वहीं से वो पेट भरता था अपना। तो कभी इस गली कभी उस गली, यही उसका काम था। तो एक दिन क्या हुआ, जहाँ से वो डेली खाना लेता था वहाँ गया वो। भाई उसे रोज का खाना मिल जाता था, कहीं ना कहीं से उसका काम तो चल ही रहा था। काम धंधा नहीं करना था भैया को। हम्म, तो एक दिन जहाँ से वो रेगुलर खाना लेता था, वहाँ के मालिक ने अपने घर वालों से कहा कि भैया, ये लड़का रोज चला आता है घर पे और इसे आप लोग खाना उठा कर दे दीजिए। वो जीवन में काम कैसे करेगा? ना हट्टा कट्टा लड़का है, कुछ भी काम नहीं, सिर्फ भीख मांग के काम। अब बताएं। तो उस दिन उसने मना कर दिया अपने घर वालों को, भैया इसको कोई खाना नहीं देगा आज से। और उस दिन वो लड़का आया घर पे और मालिक ने उसे भगा दिया कि भैया आज से आना आना मत, खुद काम करो, खुद कमाओ, खुद खाओ, भीख मांग के हम तो भीख नहीं देने वाले। भैया उनको भगा दिया गया। अब वो लड़का एक तालाब के पास चला गया। वहाँ गया, रोने लगा, कहा भगवान, कोसने लगा भगवान को, भगवान मेरे ही साथ क्यों करते हो, मेरे को ही इतना गरीब क्यों बनाया, जब गरीब ही बनाना था तो पैदा क्यों किया, ऐसा कुछ कहने लगा। रोते रोते सो गए। सुबह से शाम हुई, फिर रात हो गई, और आधी रात के बाद उसको किसी ने बुलाया। और जब उसकी आँख खुली, वो एकदम शॉक हो गया। उसके सामने जल परी खड़ी थी। वो जल परी उसे कहती है कि भाई, तुम दिल के बहुत अच्छे आदमी हो, पर तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम काम नहीं करना चाहते हो, सिर्फ मांग मांग के कब तक खाओगे। तो उस परी ने उसे कुछ सामान दिया और कहा इसे अपने पास हमेशा रखना, तुम कभी दुखी नहीं होगे। तो और फिर वो विलुप्त हो गई वहाँ से। अगले दिन वो लड़का उसे अपने पास रखा रहता सामान को जो उसने दिया था, और काम स्टार्ट कर दिया उसने। काम करने लगा, खुद से खाना लेने लगा। अब खुद सी बात है कि काम करने लगा तो खाना खुद का ही लेगा, भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं रही। और अपना खुद का घर बना लिया। तो और फिर जब वो अपना घर बना लिया, उसके बाद उसने भगवान से कहा, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू भगवान, अगर उस इंसान ने मुझे खाना दे दिया होता उस दिन, तो शायद आज मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी ना होती, मैं इस कगार पे नहीं पहुंच पाता। तो थैंक यू सो मच। तो प्रॉमिस करिए कि अगर आपके हिसाब से कुछ चीज़ें ना भी हो ना, तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि जब आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं होगी ना, तो उसके हिसाब से होगी, और उसके हिसाब से हुई तो सोचिए क्या क्या हो सकता है। वो हो सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ डिप्रेशन भूल जाइए, टेंशन भूल जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा, और उसके ऊपर भरोसा रखिए। तो बाबूजी कहते थे, आ मेरे बाबूजी नहीं, अमिताभ बच्चन जी के बाबूजी यानी कि हरिवंश राय बच्चन जी कहते थे कि अगर आपके मन का है तो अच्छा, और आपके मन का नहीं भी है तो और ज़्यादा अच्छा। Which means if things are happen as per your wish, it's good. But if things are not happen as per your wish, it's even better because they are happening as per the divine wish, and that divine wish never ill for you. So guys, पॉजिटिव रहिए, अच्छे से काम करिए, खुश रहिए, और आसपास को भी
हैप्पी बनाइए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। आज के टाइम में ये वाली सारी बातें, ऐसी बातें, मोटिवेशनल बातें सबको ज़रूरत है। तो प्लीज़ जाइए जाइए जाइए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो